मैं लोकेश नवानी हूँ और धात संस्था का अध्यक्ष हूँ। सर, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जिस तरह से देखा जाए उत्तराखंड के जो उत्पाद है वो लोगों तक नहीं पहुंच पाते हैं, तो उसके लिए क्या कुछ सरकार से आपने अपील की है और जो मांग पत्र है वो कितने सूत्रीय मांग पत्र है, आपने क्या कुछ कह? ये माल्टा का सीजन है। आजकल माल्टा बिकने लग गया, बाजार में आने लग गया और दिसंबर तक चलेगा। ये जनवरी तक चलेगा है। हम ये पहाड़ का एक बहुत अच्छा और ऑर्गेनिक फल है, लेकिन सबसे इग्नोर्ड फल है जिस पर किसी का ध्यान नहीं गया। जनता जो उगाते भी हैं, और प्लांट वे में नहीं उगाते बल्कि जिसकी जैसी इच्छा होती है वैसे घर में उगा देते हैं। ये प्लांट वे में होना चाहिए, ये ऑर्गेनिक है, स्वाभाविक रूप से पहाड़ में उगता है। तो सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। ये एक आर्थिक स्रोत बन सकता है भविष्य के लिए, क्योंकि इस पर वैसी मेहनत करने की आवश्यकता नहीं होती। और सरकार को इसके लिए जो तमाम औद्यानिक विकास परिषद है उसका विस्तार करना चाहिए, उन्हें धरातल पर जाना चाहिए और इसे राज्यफल भी घोषित किया जाना चाहिए इस रूप में कि इसमें बड़ी संभावनाएं हैं कृषि को बदलने की, क्योंकि खेत हमारे लगातार 6% तक खेती आ गई है और लोग छोड़ते जा रहे हैं। अगर ये उगेगा तो इसका वो होगा। तो क्योंकि सरकार एक बड़ी संस्था है, एक नियामक संस्था है, सब कुछ कर सकती है। हम तो एक सिविल सोसाइटी हैं और हम आवाज उठाते हैं कि भाई यहाँ पर हमारे फलों को या उत्पादकता को जो स्थान या जिस रूप में हम कर सकते हैं, उनमें एक विकल्प माल्टा का फल भी है। ये जो दूसरे सीजन में दूसरे फल आएंगे उनकी बात करेंगे, तो माल्टा पर सरकार को ध्यान केंद्रित करना चाहिए और वर्तमान समय में जो उनकी न्यूनतम जो मिनिमम जो क्या कहते हैं समर्थन मूल्य देते हैं उसमें वृद्धि की जानी चाहिए, ताकि किसान को वास्तविक लाभ हो। देखिए, सरकार अब जैसे भारत में किसानों के लिए बहुत तरह की सब्सिडियां हैं। उत्तराखंड का ढांचा बिल्कुल अलग है, पहाड़ है, जंगली जानवर हैं, लेकिन जैसे ये जो यहाँ का हिमाचल में एक विद्यालय है, जो महाविद्यालय है, मैं उसका नाम भूल रहा हूँ, ये धर्मशाला के साथ है। तो वहां पर एक ऐसी टेक्निक आ गई है कि पालमपुर में, तो उन्होंने अभी ग्राफिक में 2 साल पहले किया था कि ऐसे तार बाड़ की व्यवस्था कर दी है। वैसे मैंने कई और जगह भी देखी है कि जंगली जानवर उस पर छूते ही उन्हें हल्का सा करंट लगता है और वो दूर भागते हैं। अब क्योंकि पहाड़ के किसानों के हितों की रक्षा करनी है, उन लेपर्ड से, जो भालू होते हैं, लंगूर से, बंदरों से बचाने के लिए इस तरह की सुविधाएं उन्हें देनी पड़ेंगी। तो सरकार को अपने एजेंडे में और शामिल करना चाहिए। सरकार देगी तो लोग फिर प्रोत्साहित होंगे। अगर बाघ के भरोसे कोई खेती कर ही नहीं सकता, रीछ, लंगूर और जो दूसरे वन्य जीव हैं उनसे बच नहीं सकते, तो लोग डर के मारे खेती छोड़ेंगे। लेकिन अगर सरकार इस तरह के उपाय करेगी तो मैं समझता हूँ प्रोत्साहित होंगे। इसमें मैं सपोर्ट करना चाहूंगा। माल्टा एक ऐसी फसल है जो बंदर और जंगली जानवर भी उसको नुकसान नहीं करते हैं। तो ये एक ऐसी फसल है जिसको हम निर्बाध रूप से इसका इसको लगा सकते हैं, इसकी फसल कर सकते हैं। तो ये जंगली जानवर वाला जो इशू है वो भी इससे एड्रेस हो जाएगा। सर, लेकिन किसान उसको लगा के क्या करेगा जब उसको उसका मूल्य नहीं मिलता है? हाँ, तो सरकार ही ये जिम्मेदार है, जिम्मेदार सोसाइटी ने। सोसाइटी तो खाने के लिए आप हैं कि आपको हम प्रोत्साहित करें, लेकिन सरकार उसकी जिम्मेदारी लेगी, क्योंकि सरकार ने इसके लिए बड़ी बड़ी जो निकाय बना रखे हैं, निगम बना रखे हैं, औद्योगिक जो परिषद बना रखी हैं, तो उनकी जिसे कहते हैं कानूनी जिम्मेदारी, शासकीय जिम्मेदारी और सामाजिक जिम्मेदारी बनती है, हम ये बात कहें।